हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीमो प्रोडक्शन लिमिटेड कंपनी के, जिसे टीपीएचक्यू नाम से जाना जाता है और इससे पहले जीआई इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसके संदर्भ में अभी हाल ही में इसका Q2 का जो रिजल्ट है फाइनेंशियल ईयर 2025 को जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो ये Q2 का कंपनी रिजल्ट निकाल के दी है, क्या वो पॉजिटिव निकाल के देते हुए नजर आई है या निगेटिव, और इसका हम प्रभाव भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है वो फिलहाल 15 अक्टूबर को निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद अभी एक ट्रेडिंग सेशन यानी आज 16 अक्टूबर का पूरा ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसके संदर्भ में हम पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और जाते जाते चार्ट पैटर्न के माध्यम से भी हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या आज शेयर ने ये पॉजिटिव दिखाई है ग्रोथ या निगेटिव। इसके अलावा ये जो कंपनी है प्रमोटर के संबंध में कुछ न्यूज भी निकाल के देते हुए नजर आ रही है, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 अक्टूबर को ये मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी ट्यूसडे को, और इसमें फिलहाल ये जो मीटिंग हुई थी 3 से 4 बजे के बीच में होते हुए दिखाई दी थी और इसी के संदर्भ में फिलहाल ये डेटा जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है, फिलहाल जो Q2 रिजल्ट निकल के सामने आया उसी का डेटा हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये सितंबर क्वार्टर का सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं जून क्वार्टर का सेगमेंट है 2024 का, और ये पिछले साल सेम क्वार्टर यानी सितंबर 2023 के क्वार्टर का सेगमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी ये डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल ये लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ये जो कंपनी है जो अपने वास्तविक बिजनेस से जो रेवेन्यू प्राप्त करती है इस उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इस क्वार्टर में टोटल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है वो 14,555 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 12,035 लाख का ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो 11,405 लाख का ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त वृद्धि दिखाई है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये अच्छी खासी वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर ले टोटल इनकम की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल इनकम इस क्वार्टर में दिखाई दे रहा है वो 14,629 लाख का टोटल इनकम ये कंपनी करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 12,080 लाख का टोटल इनकम करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो 11,511 लाख का ही ये टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है ये जो कंपनी है टोटल इनकम में न केवल ईयर बेस पे धमाकेदार प्रदर्शन करी है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। और चूंकि अब जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो साथ में कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है, कुछ खर्चे भी करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो ये जो क्वार्टर बीता है सितंबर 2024 का, उसमें ये जो कंपनी है फिलहाल 14,429 लाख का ही टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये जो कंपनी है 11 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 11,314 लाख का ही ये एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि एक तरीके से कहा जाए तो ये जो कंपनी है अपने एक्सपेंस में भी वृद्धि करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन जो इसका टोटल इनकम जो बढ़ा है उसकी तुलना में इसका एक्सपेंस कम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव आगे आप देखने को मिलेगा। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से पहले जो ये कंपनी इनकम प्राप्त करती है, जो प्रॉफिट प्राप्त करती है, लॉस प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो क्वार्टर बीता है उसमें टोटल कंपनी 200 लाख का ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में मात्र 69 लाख का ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे तो ये 196 लाख का ये टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इस कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में धमाकेदार प्रदर्शन किया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये ओवरऑल ओके प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर ले इसके वास्तविक प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड या फिलहाल नेट प्रॉफिट के भी नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिलहाल इस क्वार्टर में 150 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये फिलहाल मात्र 28 लाख का ही प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। और जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें जो ये कंपनी प्रॉफिट प्राप्त करती है, जो इनकम प्राप्त करती है, उसमें से जो
टोटल खर्चे होते हैं, चाहे वो टैक्स से संबंधित खर्चा हो या अदर खर्चे हों, इसके अलावा जो भी खर्चे होते हैं उनको घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है वही नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहलाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इस कंपनी ने लगभग 4 से 5 गुना वृद्धि दिखाई है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसमें मामूली सी वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर बात कर लें यहीं पे इसके अर्निंग पर शेयर की, तो हालाँकि इसके अर्निंग पर शेयर में वृद्धि तो नहीं दिख रही है, नहीं इसमें क्वार्टर बेस पे वृद्धि देखने को मिल रही है और नहीं इसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कुल मिला-जुलाकर इस रिजल्ट का लब्बो-लुबाब बस एक ही है कि इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार प्रदर्शन किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ये जो कंपनी है फ्लैट प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन जिस हिसाब से ये जो कंपनी है पेनी शेयर के रूप में जानी जाती है, जिसका मार्केट कैप बहुत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका जो होल्डिंग है प्रमोटर की बहुत कम होते हुए देखने को मिल रही है, उस हिसाब से अगर देखें तो ये कंपनी का रिजल्ट जो है बहुत ही जबरदस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसे मार्केट कैसे लिया है और क्या इसे मार्केट पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई दिया है या निगेटिव। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, अर्थात कौन-कौन से सेगमेंट में ये जो कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो डीलिंग इन शेयर एंड सिक्योरिटीज में काम करते हुए दिखाई देती है, अर्थात शेयर और सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का काम करती है। इंजीनियरिंग बेस्ड जो सर्विस है उसमें ये काम करते हुए देखने को मिलती है। जो फिल्म डिवीजन है जो कि इसमें नया जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें ये काम करते हुए देखने को मिलती है और ट्रेडिंग डिवीजन में भी ये काम करते हुए देखने को मिलती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डीलिंग एंड शेयर सिक्योरिटी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसमें ईयर ऑन ईयर बेस के अलावा जो क्वार्टर बेस पे भी कंपनी जबरदस्त रिजल्ट निकाल के दी है और अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इंजीनियरिंग बेस्ड जो सर्विस है उसमें फिलहाल पिछले 2 क्वार्टर से कोई भी डेटा उपलब्ध होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और फिल्म डिवीजन की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्वार्टर बेस पे फिलहाल ये इसका जो प्रदर्शन है वो आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके लास्ट सेगमेंट की जो कि ट्रेडिंग डिवीजन इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में ये काम करते हुए देखने को मिलती है, इसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा खासा प्रदर्शन कर ही है, साथ ही साथ क्वार्टर बेस पे तो जबरदस्त धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो डीलिंग इन शेयर एंड सिक्योरिटीज है और जो ट्रेडिंग डिवीजन है इसमें ये कंपनी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है, जिसके कारण इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब क्वार्टर 3 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसमें जो फिल्म डिवीजन है उसमें कैसा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिलती है। अब हम अगर बात करें थोड़ा-सा जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को जो पब्लिक कैटेगरी में ये बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि रिक्लासिफिकेशन ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रमोटर ग्रुप को पब्लिक कैटेगरी में और उसमें कौन-कौन से नाम शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 4 नाम शामिल हैं, जिसमें साजिद सिराज मलिक हैं, सोहेल मलिक हैं, कदम होल्डिंग है और किलाम होल्डिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बारे में पूरा डेटा निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिसे हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो प्रमोटर होल्डिंग पहले जो थी और जो पब्लिक होल्डिंग थी उसमें ये तुलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आप सीधा-सीधा बताया जा रहा है कि रिक्लासिफिकेशन अर्थात क्लासिफिकेशन से पहले जो होल्डिंग थी वो फिलहाल 32 करोड़ 32 लाख 98 हजार शेयर होल्डिंग धारक किए हुए थे प्रमोटर और फिलहाल इनका जो परसेंटेज था वो 34.35 होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन पोस्ट क्लासिफिकेशन के बाद इनका जो शेयर वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से 32 करोड़ 32 लाख 37,454 शेयर जो है होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 32 करोड़ 32 लाख 98 हजार होता हुआ दिखाई दिया था, जो कि परसेंटेज में भी इसमें गिरावट आ रही है और 0.01% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पब्लिक कैटेगरी जो होल्डिंग है उसमें बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रही है और 65.65 से बढ़ के 65.66 होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के जो शेयर हैं वो पब्लिक कैटेगरी में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कितना ये जो फिलहाल जो शेयर है प्रमोटरों को पब्लिक कैटेगरी में बदलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दी जा रही है कि जो सोहेल मलिक हैं उनको फिलहाल 1000 शेयर अलॉट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही पब्लिक कैटेगरी में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कदम होल्डिंग है उनको फिलहाल 50,610 शेयर अलॉट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसमें प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बहुत घटाई है और जो पब्लिक है उसकी हिस्सेदारी इसमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है।
अब हम अगर बात कर लें थोड़ा-सा आज के कारोबार की, क्योंकि जो Q2 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसके बाद आज पहला दिन था जब कारोबार होता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें 26 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है और पूरा का पूरा डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात जो भी इन्वेस्टर है उनको फिलहाल ये Q2 का जो रिजल्ट है वो पसंद आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो रिटेल इन्वेस्टर इसमें आँख मूंद करके इन्वेस्ट कर दीजिएगा। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम चलते हैं ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो Q2 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसको मार्केट ने आज कैसे लिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट होने के कारण आज इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि शुरुआत में इसमें 5% के आसपास का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था और एक कंपनी लगभग 11:30 बजे के आसपास तक ये अपर सर्किट में बात करते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे इस कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट है उसके बारे में पूरा डिटेल निकल के सामने आया, जिसे हम अभी एक एक करके बता चुके हैं, उसके बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। हालांकि इस पे जो निफ्टी है उसका भी दबाव देखने को मिला, जो सेंसेक्स है उसका भी दबाव देखने को मिला, क्योंकि दोनों में गिरावट देखी गई और उसका प्रभाव के कारण फिलहाल ये जो कंपनी है ₹1.39 में बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और इसका जो मेन कारण निकल के सामने आया है, ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त और धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठा था उस हिसाब से ये प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और इसका जो मुख्य बिजनेस में जो ये कारोबार करते हुए अभी आगे दिखाई दे रही है, जो वो है फिल्म का क्षेत्र, उसमें फिलहाल इसका जो कारोबार है वो गिरता हुआ दिखाई दिया है क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, जिसके फलस्वरूप इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी जो इन्वेस्टर हैं इसमें अच्छा खासा भरोसा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और इस गिरते हुए मार्केट में भी लगभग 100% की वो डिलीवरी उठाते हुए नजर आए हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कल जब मार्केट खुलेगा और अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो इस पे कैसा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब अगर बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की तो 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने में 7.5% की गिरावट दिखाई है। 6 महीने में 3% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। ये टेलेट की बात करें तो 21% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि 1 साल की बात करेंगे तो ये जो कंपनी 13% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको इसी समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।